हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो पाठ पढ़ा था चांद वाली अम्मा। चांद वाली अम्मा एक बूढ़ी अम्मा है इस पाठ में, जिसको आसमान ले जाके चांद पे बिठा देता है। उसकी स्टोरी आपने पढ़ी है और आज उसी के प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? यानी कि बूढ़ी अम्मा के साथ क्या परेशानी हुई होगी जिसके कारण वह चांद पे चढ़ गई होगी। ये तो हमने जैसे पाठ में पढ़ा था कि बूढ़ी अम्मा को आसमान जो है वो ऊपर ले जाता है और उसको वहाँ पे ऊपर जाते जाते चांद नज़र आता है। तो जैसे उसको चांद नज़र आता है तो वो आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए कि भाई पता नहीं आसमान ले जाके मुझे कहाँ रखेगा, कहाँ छोड़ेगा, तो वो अपना पीछा आसमान से छुड़ाने के लिए चांद पे पाँव रख के और उस पे चढ़ जाती है। तो इसका उत्तर है, बूढ़ी अम्मा को लगा होगा कि पता नहीं आसमान उसे कहाँ ले जाकर छोड़ेगा, इसलिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी। यानी कि बूढ़ी अम्मा को यह लगा होगा कि पता नहीं आसमान उसे नीचे भी डाल सकता है, अगर छोड़ देगा तो वो नीचे गिर जाएगी। और जब उसको सामने चांद दिखाई दिया तो उसने चांद का सहारा लेने के लिए वह उसके ऊपर चढ़ गई होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? यानी कि चांद वाली अम्मा इतनी मुसीबत आने के बाद भी, जब उसे आसमान ऊपर ले जा रहा था, उसके बावजूद भी वह अपनी झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? वो आपस में रस्साकसी कर रहे थे। अगर बूढ़ी अम्मा अपनी झाड़ू छोड़ देती तो हो सकता है ऊपर ना जाती, लेकिन उन्होंने झाड़ू नहीं छोड़ी। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये था कि चांद वाली अम्मा के पास वह एक ही झाड़ू थी। चांद वाली अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी, इसलिए वह झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अगर मैं यही झाड़ू आसमान को दे दूंगी तो फिर मैं किससे झाड़ू लगाऊंगी, मैं आंगन की सफाई किससे करूंगी और मुझे कौन दूसरे झाड़ू ला के देगा। इसलिए चांद वाली अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? यानी कि आसमान बार, हमने उसमें पढ़ा है चैप्टर में कि आसमान बार बार में आके अम्मा की कमर से टकराता है। जैसे ही अम्मा आंगन में झाड़ू लगाने के लिए जाती है, अम्मा नीचे झुकती है और आसमान उससे टकराता है। तो वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आसमान अम्मा से शरारत करने के लिए बार बार आकर अम्मा की कमर से टकराता है। वह बार बार उसको शरारत सूझ रही थी आसमान को। जैसे छोटे बच्चे शरारत करते हैं, उसी तरह आसमान भी अम्मा के साथ शरारत कर रहा था। वह एक बार अम्मा की आके कमर से टकराता तो अम्मा उसे घूर के देखती, फिर वह थोड़ा सा हट जाता, लेकिन फिर वह अपनी आदत से मजबूर हो गया था कि वह बार बार अम्मा को ऐसे ही चिढ़ाने के लिए अपनी शरारत दोहरा रहा था, इसलिए वह बार बार अम्मा की कमर से आके टकरा रहा था। ये सारे प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इनको याद करना है। ओके, थैंक यू।